बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ताजवर, असिस्टेंट प्रोफेसर रूमेटोलॉजी आपसे मुखातिब हूँ। एक और ज़रूरी टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है जारी इलाज। चूँकि मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, जोड़ों के, पट्ठों के और ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिसमें कि जिस्म के बहुत सारे अलग-अलग हिस्से एक वक्त पे बीमार हो सकते हैं। हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज सालों तक करने की ज़रूरत होती है। आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारी जो ज़्यादातर बीमारियां हैं, हम तकरीबन 200 बीमारियों का इलाज करते हैं, उनका इलाज की तरीका या तर्ज़ मालूम नहीं था। साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। अभी बहुत सारी बीमारियां या तो बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज हो सकती हैं या कम से कम उनको इतना काबू किया जा सकता है कि आप ज़िंदगी अच्छी खासी आरामदेह गुजार सकते हैं और बीमारी को रोका जा सकता है। मसला ये है कि हमारी जो बीमारियों का मैं इलाज करती हूँ उनमें से 90% बीमारियों का इलाज जारी सालों तक करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे लोग जारी इलाज से बहुत परेशान होते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या ये सारी उम्र मैं दवाई खाऊँगा या खाऊँगी। प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर मैं आपसे साफ़ बात करूँ तो इन्फेक्शन, जो जरासीम वाली बीमारियाँ होती हैं, बुखार, ज़ुकाम वग़ैरह, इनके अलावा ज़्यादातर बीमारियां ताहयात बीमारियां होती हैं। अब ये अल्लाह का काम है, ये क्यों होती हैं इसके बारे में कुछ मालूमात है, कुछ अभी नहीं है। लेकिन जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर एक तरफ जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन अच्छे इलाज के साथ आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आती, इसी तरह हमारे रूमेटोलॉजी की बीमारियां भी हैं। अगर आप इलाज जारी रखेंगे तो एक तो बीमारी काबू में आ जाएगी, फिर काबू में आने के बाद ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो बीमारी वापस ना आए और आपको दोबारा तंग ना करे। ज़्यादातर लोग बीमारी ठीक होने के या जो दर्द या जो उसके सामने जो सिम्टम्स होते हैं वो ठीक होने के फ़ौरन बाद ही चंद हफ़्तों में, चंद महीनों में दवाई बंद कर देते हैं। तो हम ऐसे मरीज़ तब भी देखते हैं जब उनकी हालत बहुत ख़राब होती है और सारी उम्र हम उनका इलाज नए सर से कर रहे होते हैं। इसका एक और नुकसान ये भी है कि बाज़ दफ़ा जो पहले हल्की फुल्की दवाई से बीमारी काबू में आई थी, तो अगली दफ़ा वो बीमारी इतनी तेज़ होकर वापस आती है कि फिर सादी दवाई काम नहीं करती, फिर लाखों का इलाज या ऑपरेशन या ज़्यादा ख़तरनाक इलाज करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर हो सके तो बेहतर यह है कि आप अपना इलाज जारी रखें। आपका इलाज जब बंद करने का वक्त आएगा आप पूछ सकते हैं ज़रूर, लेकिन आपके जो भी अच्छे माहिर डॉक्टर हैं उनको इस चीज़ का ख्याल होता है और दवाई बंद करने का आपको वो बताएंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग दवाई इस फ़िक्र से नहीं खाते कि ओहो मुझे इससे कुछ हो ना जाए, मेरे जिगर में कोई कमी ना आ जाए कोई। लेकिन बात यह है कि जो आप इतना ज़्यादा तकलीफ़ गुजार के डॉक्टर के पास अपने आप को पहुँचाते हैं और फ़ीस देते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स का फ़िक्र करना डॉक्टर का काम है, आपका नहीं। आपका काम यह है, अगर आपको दवाई कोई तंग कर रही है तो डॉक्टर को बताएं ताकि अगर बदलने की ज़रूरत है तो बदली जाए। लेकिन ये फ़िक्र करना कि इससे मुझे कुछ हो ना जाए, इसी के लिए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ये वाली फ़िक्र से दवाई बंद करना बहुत नामुनासिब है। दूसरी बात यह है कि ये दवाइयाँ बाज़ औक़ात आम दवाइयाँ जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारे मोहल्ले में अगर कोई आम बंदा जिसने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है वो भी यही इलाज मुझे लिख के